बगैर इजाजत आने की मुआफी चाहता हूँ। बाबा आपसे एक बात करनी है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बोलो अब क्या रह गया है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने जो किया है आपने भी सुन लिया है। वो मैं तो कहता हूं उस लड़की की शादी कर देते हैं, वरना वो कुछ ऐसा कर देगी कि ना आप संभाल सकेंगे और ना मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में बात शुरू करूं। शाबाश। क्या तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है? इतनी जल्दी किस लिए? मानता हूं यारीन से गलती हुई, मगर यह फैसला ठीक नहीं। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है, क्या तुम जानते नहीं ये बात? बाबा आपको उसकी ये हरकत सिर्फ गलती लगती है। मैं ऊपर और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन खानदान बीच में आ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। रेहान को आजाद की तरफ माइल करने वाली और आजाद को आपके खिलाफ करने वाली भी यारीन है। यारीन ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ, बताओ? उसे जब भी पूछो वो यही कहती है कि अपने भाई के लिए किया है, लेकिन और भी बहुत से खेल खेल रही है वो। जिस काम से उसे मना करो वही काम करती है वो। मुझे डर है कि उसके साथ भी दुश्मन वैसा ही कुछ न कर दे जैसा रेहान के साथ किया है। बाबा उसने ये क्या कर दिया? इस पूरी हवेली में एक यारीन ही थी जिस पे मानता मुझे। उसने भी मुझे मायूस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने जो उसकी शादी का कहा, क्या कोई लड़का देखा है तुमने? बाबा ऐसा हो सकता है कि कोई शादुल खानदान को इनकार कर दे। पाशा खानदान है ना, पिछले हफ्ते ही उसकी फैमिली ने मुझे खबर भेजी थी। मैंने कहा था कि वो अभी नादान है, लेकिन अगर मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो अभी आ जाएंगे। और आप और हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं सब कुछ जानते हैं हम। बहुत अच्छा फैसला है जहान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाशा खानदान ठीक रहेगा और वो हमारे जोड़ के भी हैं। तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए, पैगाम भिजवा दो कि वो आ जाए। ठीक है बाबा। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। रहने दीजिए आप। यकीन करें ये बहुत जिद्दी है, भूखी मर जाएगी पर नहीं खाएगी। तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई है मिरान। बेटी ऐसे नहीं करो। हमें कहना तो अच्छा नहीं लग रहा बेटा, मगर मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। और ये कहावत भी मशहूर है कि मियाँ बीवी के झगड़े में शैतान दौड़ता हुआ आता है। इस शख्स ने मेरे साथ जो सुलूक किया है मैं बता भी नहीं सकती। शौहर नहीं है अब ये मेरा। क्या? किधर हो मिरान, किधर हो? गौनर आपी, दुश्मनों से मिलने का कोई फायदा हुआ आपको? आप सबको एक साथ देखा है मैंने। तुम्हें आखिर मसला क्या है? हाँ, बार बार एक ही बात दोहराकर साबित क्या करना चाहती हो? क्या वजह है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मुझे तो बस ये मालूम करना है कि मुझे यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। तुम्हें भेजने की वजह दादी जान तुम्हें बता चुकी हैं, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस खानदान के लिए कर रही हूँ। समझ गई तुम? लगता है आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, है ना गौनर आपी? अच्छी तरह से जानती हूँ आप कोई ना कोई खेल खेल रही हैं। सब जानती हूँ मैं। बातें करना आसान है, जब सर पर पड़ती है तब पता चलता है अलिफ। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो जाओ दादी जान के खिलाफ बात करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। क्योंकि अब यहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, समझी? नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही मैं तुम लोगों की तरह हूँ। सच तो मालूम करके रहूंगी मैं।
तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान बस करो। क्यों बस करूं? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। चले जाओ यहाँ से। आए ही क्यों थे तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। उठो और जाओ यहाँ से। दादा। बेटा, ये क्या कह रहे हो? देखो, हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए आने दिया कि तुम इसके शौहर हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए दादा, रेहान के साथ मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल ये आपका घर है। दादी ने मुझे अल्लाह का मेहमान कहकर अंदर बुलाया था, लेकिन अगर आप अल्लाह के इस मेहमान को घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूं। कोई बात नहीं। बहस किस लिए कर रहे हो तुम? हाँ, इनके कहने का मतलब है चले जाओ। नहीं, मीरान ठीक कह रहा है। मैं अपने घर से मेहमान को इस तरह नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर यहाँ से। रेहान, बेटी रुको। रेहान, खुदा का वास्ता इस वक्त कहां जाओगी तुम? क्या हो गया तुम? पीछा मत करो मेरा। बस भी करो यार। रेहान, दूर रहो तुम मुझसे। ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहां जाओगी तुम? ऐसी जगह जाऊंगी जहां तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ ना सकूं। रेहान साहिबा, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? आज के बाद तुम जहां, मैं वहां। हमारी किस्मत में एक साथ रहना लिखा है रेहान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे। काश कि उतनी हिम्मत मुझ में भी होती। चले जाओ मीरान, चले जाओ जैसे उस दिन चले गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर, अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई? नहीं समझना, तुम समझो मेरी बात। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत। तो क्या वापस लौटकर आजाद के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजाद से शादी कर रही हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से तुम। रेहान, पीछे हटो। मीरान, हट जाओ मीरान, तुमसे कह रही हूँ हट जाओ मीरान। आजाद भाई है तुम्हारा, तुम भूल रही हो शायद। नहीं, आजाद ही कहूंगी अब मैं। आजाद भाई नहीं बुलाऊंगी उसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम? मेरी टांग। जल्दी अंदर लेके चलो इसे। क्या बिच्छू? बहुत जहरीला होता है ये। रुको, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत करो थोड़ी। देखो रेहान, जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। रुको बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इसे घर के अंदर ले चलो। हर मुसीबत इस लड़की पे आनी है क्या? सुनो, रेहान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारे पास इसकी दवा पड़ी है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हम लोग इन चीजों के आदी हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लड़की को अंदर ले चलो। हाँ बेटा, आ जाओ। नीचे उतार दो, चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। छोड़ो मुझे। उतारो, मैं चली जाऊंगी। दादा अब्बू अभी से ठीक कर देंगे, बस दादी दवाई बना रही हैं। देखो रेहान इस वक्त तकलीफ में है, दवा काम करेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है? मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। अगर इनकी दवा से फायदा ना हुआ तो। रुको रेहान, हिलो मत ज्यादा। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। दवाई आ रही है, आप ऐसा नहीं करें। पीछे हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। हटो जरा, मुझे देखने दो। ये पिलाओ इसे।
क्या कोई पट्टी है तुम्हारे पास? अपने सर से उतार कर दो मुझे। रुको रियान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रियान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम?